नमस्कार, सिमरन नागपाल के साथ आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और फिलहाल हम पहुंचे हैं असंध के बार एसोसिएशन काउंसिल में, जहां पर बार एसोसिएशन के वोटिंग्स हो रही हैं कि कौन बनेगा बार एसोसिएशन का प्रधान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो पिछले सत्र में जो इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल जो भी 2 कैंडिडेट्स खड़े थे उनका जो हुआ था, और 6 महीने के लिए बड़ा ही रोचक रहा था कि 6 महीने के लिए एक टीम से बने थे, 6 महीने के लिए अलग टीम से बने थे प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब कि एक साल में 2 प्रेसिडेंट बन चुके थे। फिलहाल हम आपको बता दें कि टोटल वोट्स 143 हैं, जिसमें से पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे सतीश कौशिक जी और सत्य प्रकाश जी। ये 6 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। और फिलहाल जो खड़े हैं वो है प्रदीप सिंह रोहिया जी और छत्रपाल राणा जी, जो कि प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो चुका है, जिसमें से अनिल पंचाल जी सर्वसम्मति से बनाए जा चुके हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह बार एसोसिएशन द्वारा। आइए अब हम बात करते हैं अनिल पंचाल जी से, जो कि सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट बनाए जा चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी को भी। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। भारत मनी की पहले तो मैं भारत मनी की जो टीम है उसको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हमारी बार सेशन का जो चुनाव है वो अभी मतदान है स्टार्ट हो चुका है। तो सर जो चुनाव 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए था वो इस 10 बजे शुरू हुआ है, तो ये लेट का क्या कारण है? देखिए, उसका लेट का कारण ये था कि अभी हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कल रात लगभग 8 बजे कुछ वोटों को लेके, जो वोट 2 जगह थे जैसे कि करनाल और असंध के अंदर थे, उन वोटों को लेके एक नई अपडेट जारी की गई थी। उसी के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद आरओ और एआरओ के द्वारा जो ये देरी का कारण था, ये उसका मुख्य कारण यही था। तो सर जो ये पिछली बार 6 महीने का कार्यकाल रहा था, इस बार आपको क्या लगता है कैसा रहेगा चुनाव? देखिए, पिछली बार जो चुनाव था वो हमारी बार एसोसिएशन असंध के इतिहास में बहुत बड़ा चुनाव था, जिसमें कि 3 पोस्टों के लिए चुनाव ड्रा हुए थे और 6 महीने की टर्म में वो हुआ था। और लेकिन अब की बार मुझे उम्मीद है कि ये जो चुनाव होगा एक तरफा कह सकता हूँ मैं कि जो भी होगा मार्जिन 5 या 10 वोटों का होगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रदीप सिंह रोहिया जी से, जो कि प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर अगर आप जीत जाते हैं चुनाव तो आपके क्या क्या एजेंडा रहेंगे? मैं वकीलों की हित की लड़ाई लड़ूंगा मैडम। जो मेरे वकील साथियों को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, उनके लिए फ्रंट लुक देके अग्रसर होके उनके लिए पूरी बार के साथ खड़ा रहना है मेरे को। तो सर आपके मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा मैडम, मुख्य एजेंडा तो ये है हमारी मतलब जो वकीलों की संस्था है, इसके अंदर थोड़ा बहुत जो परेशानियां झेल रही है हमारी बार, उसको सॉर्ट आउट करना है। सर बार एसोसिएशन में सरकार से क्या डिमांड रहेगी? बार एसोसिएशन पंजाब में हरियाणा से सर, असंध बार एसोसिएशन से सर यही एक्सेप्ट है, जो अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे सर वो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छे व्यक्ति को चुने जो अब हमारी बार का हिस्सा रहेगा, बार को अच्छे ढंग से पेश करेगा। सारी फैकल्टी उपलब्ध है बार में सर कुछ सुविधाओं की कमी है, उसके लिए हाँ, जैसे काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड लगा लो, यहाँ सफाई से रिलेटेड लगा लो, या हमारे चैम्बरान से संबंधित कई समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं प्रधान पद के जो कि उम्मीदवार हैं छत्रपाल राणा जी से। सर अगर आप जीत जाते हैं तो आपके क्या क्या मेन मोटिव्स रहेंगे? देखिए, अगर मैं जीत जाता हूँ, मेरे मेन मोटिव जो वकीलों के विकास के लिए, जो चैम्बर्स के जो कार्य हैं जो भी कुछ अधूरे हैं, लिफ्ट का काम जो अधूरा हुआ है अभी, और पार्किंग की जो सुविधा है वो भी हमारी पेंडिंग है, और जो वकीलों के जो नए वकील हैं उनको कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल से उनको कुछ ना कुछ मदद मिले, आर्थिक मदद मिले, और उनका जो नए वकील हैं उनकी जो प्रैक्टिस में जो शुरू में जो प्रैक्टिस में आता है उसको बड़ी दिक्कत होती है पैसे की वजह से, तो हम कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल उनको मदद दिलाएंगे। सर इसके अलावा और क्या क्या कार्य करेंगे? ऐसे जो लाइब्रेरी में, जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो कभी हमारी अधूरी है लाइब्रेरी, हम पूरी कोशिश करेंगे बार काउंसिल से हम इस लाइब्रेरी को कंप्लीट करें, ये हमारी रहेगी प्रायोरिटी। धन्यवाद सर। आइए अब हम बात करते हैं गोपाल सिंह भट्टी जी से, जो कि सेक्रेटरी पद के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर आपके क्या क्या मुख्य एजेंडा है अगर आप जीत जाए? एजेंडा तो यही है, अभी अधिवक्ता साथियों को जो जो समस्या है उनके लिए मतलब हर
आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसमें जो भी समस्या उसके समाधान के लिए जो भी समस्या प्रशासनिक तौर पे या जुडिशियल ऑफिसर से आती है उनके साथ सहयोग करने के लिए। तो किस प्रकार की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं यहाँ पे? समस्या तो कई प्रकार हैं। जब हम यहाँ पे मतलब फैमिली कोर्ट या कोर्ट की रनिंग है काफ़ी टाइम से चल रही है, अधिवक्ता साथियों को बहुत दिक्कत हो रही है। उसमें सबसे मेन दिक्कत तो यही है, अभी बाकी सभी इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारा कोर्ट नहीं खुल रहा अब तक, तो उसके लिए भी बहुत कई मेरे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो मतलब इसी पे निर्भर है मोस्टली, तो इसके लिए कार्य करेंगे उनकी भलाई के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार एसोसिएशन के अंदर जहाँ पर वोटिंग चल रही है, कितने शांतिपूर्वक यहाँ पर वोटिंग चल रही है, वो देख रहे हैं लाइव तस्वीर में। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आइए अब हम यहाँ पर जो वोटिंग करवा रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वोटिंग कितनी सक्सेसफुल चल रही है। सर टोटल 143 वोट्स हैं यहाँ। जी 143 वोट्स हैं। तो किस तरफ रुझाव है सर चुनाव का? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो शांतिपूर्वक चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक, भाईचारे का माहौल है, आपस में सब पारिवारिक माहौल है, ऐसा कोई बात नहीं। तो सर जो इलेक्शन कमेटी है उसके बारे में कुछ बताएंगे? इलेक्शन कमेटी हमने अपॉइंट की थी, हमने 4 मेंबरों की इलेक्शन कमेटी कल अपॉइंट कर दी थी, उसके हिसाब से वो अपना ड्यूटी दे रहे हैं। लगभग 4:30 बजे तक पोलिंग होनी है, उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग शुरू है। लगभग 1 घंटे के भीतर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। सर कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का क्या क्या रुझान है? मैम जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही इलेक्शन को बड़े ही सुचारू रूप से किया जा रहा है। सर बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ? शांतिपूर्वक भाईचारे के तरीके से चल रहा है। धन्यवाद सर। देख सकते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से वोटिंग के लिए यहाँ पर सैनिटाइजर और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया है और यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। आइए अब हम करण राणा जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा जी हमारे यहाँ पर हर साल बार होते हैं वकीलों के, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया। ये हर साल अब दिसंबर से दिसंबर तक के लिए होंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और सभी मिलजुल कर एक साथ होकर वोट दे रहे हैं, अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को समापन की ओर लेके जाएँ। धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं एडवोकेट जसमेर हुड्डा जी से कि सर आपका क्या कहना है इस बारे में, जो पिछली बार 6 महीने का कार्यकाल रहा था, इस बार क्या होने वाला है? अब की बार जो मेरी सोच है, पिछली बार वो देखो जो कैंडिडेट्स बराबर रहे थे वो उनका भाग्य था, लेकिन अब की बार जो है ना मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब की बार जो भी कैंडिडेट जीते वो क्लियर वोटों से जीतेगा। अब की बार पीछे वाली परिस्थिति नहीं होगी। अब की बार इलेक्शन का माहौल, व्यवस्थाएं हर प्रकार की जो पीछे से अलग हैं। अब की बार के जो मतदाता है, मतदाताओं का रुझान यही कह रहा है कि अब की बार का जो भी प्रधान और सेक्रेटरी चुने जाएंगे वो क्लियर मतों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल पूरे साल का होगा। सर इस बार जो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हैं उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार जो खड़े हैं, उम्मीदवार बढ़िया हैं, अच्छे हैं, मेहनती हैं। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि मैं जो है प्रदीप सिंह रोहा जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उनकी स्थिति जो है ना बहुत अच्छी है, मजबूत है और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो विजयी होकर जो है ना अंदर से बाहर निकलेंगे। और वो हमारे जनरल सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े मेहनती, कर्मठ और इलाके के भी जाने माने गुरुचरण उनके पिताजी हुआ करते थे, मास्टर जी उनके लड़के हैं और वो भी बड़े सभ्य एडवोकेट हैं, बड़े सुशील एडवोकेट हैं। मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो ये बात बिल्कुल पूरे विश्वास और यकीन से कहूंगा कि दोनों कैंडिडेट गुरपाल भट्टी जी जनरल सेक्रेटरी के लिए और प्रदीप सिंह रोहा जी प्रधान पद के लिए जो है ना दोनों विजयी होकर परमात्मा की कृपा से बाहर आएंगे। धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं वरिष्ठ एडवोकेट श्री महावीर प्रशांत कौशिक जी से। सर जो चुनाव हो रहे हैं बार एसोसिएशन में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव बहुत बढ़िया हो रहे हैं और दोनों पार्टी मिलजुल के बड़े आराम से बिना किसी भेदभाव के दे रहे हैं वोट। अच्छी है, चुनाव बहुत बढ़िया है, सहयोग है सभी पार्टियों का, सभी आज सब भाईचारे अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर बार एसोसिएशन में क्या क्या आपको समस्या लगती है यहाँ पे? गवर्नमेंट की तरफ से जो फैकल्टी है कभी है जो होता है
ऐसा है यहाँ जो कमी तो ये है कि यहाँ एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो सारे सहयोग है ना यहाँ मिलने चाहिए हमें, क्योंकि ये 50 किलोमीटर दूर पड़ते हैं हेडक्वार्टर से भी और कैथल से भी, जींद से भी, पानीपत से भी। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बनने चाहिए यहाँ, या सेशन जज की जो सारे पावर है यहाँ बनाने के बाद सेशन के सारे वर्क यहाँ होने चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, जो लोग हैं यहाँ आसपास के लोग जो करनाल जाते हैं, करनाल जाने में उनको बड़ा दुख होता है। बाकी जो सुविधा है दूसरी भी होनी चाहिए। हमारे जो इलाका, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और किसानों का इलाका है, जो किसानों को सुविधा होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। तो सड़क तो चलो अब तो ठीक हो गई है, बाकी यहाँ के बाकी सिचुएशन भी नहीं है यहाँ। और बिजली वगैरह अब तो काफ़ी ठीक है पहले से, बाकी यदि और भी अच्छा हो तो बढ़िया है। पानी, बिजली और हेल्थ सेंटर नहीं है हमारा, हेल्थ के लिए अच्छे डॉक्टर नहीं है। हमारा जो सफाई की व्यवस्था है तहसील में अंदर, जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ है जो हमारे हरियाणा सरकार की, वो भी नहीं है। इस करके कहीं तो हमारे जो सफाई की जो मतलब है वो सारे बंद पड़े काफ़ी दिनों से, साथ अच्छी तरह सफाई भी नहीं हो रही है। लोग, सरकार ने पैसा तो बतेरा लगा दिया परंतु व्यवस्था बढ़िया नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं ओमदत्त कौशिक जी से कि किस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। वोटिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी है और हमारी 3 बजे तक पोलिंग होगी। उसके बाद साथ में थोड़ी सी देर में रिजल्ट आ जाएगा, आधा पौना घंटे में। और मतलब स्मूथली जैसे लोकतंत्र में होता है ऐसे हम इलेक्शन करवा रहे हैं। तो कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस रखे गए हैं? कोरोना महामारी के लेके हम पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, सबको सैनिटाइज करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।